नेक्स्ट चैप्टर है नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ। ये भी एक कविता है, ये लिखी है अरुण कमल ने। 15 फरवरी 1954 में बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में अरुण कमल का जन्म हुआ। ये पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं। इन्हें इनकी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनके कई कविता संग्रह, आलोचनात्मक कृति एवं अनुवाद की पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। ये जीवन प्रसंगों को अत्यंत कुशलता एवं सहजता से कविता में बदल देते हैं। इन्होंने अभी अपनी कविता में वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश एवं नफरत व्यक्त की है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए। ठीक है, ये कुछ कविताएं हैं, इनकी कुछ कृतियां हैं। अब कविता है नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ। अब इसका पहला काव्यांश है, काव्यांश का फर्स्ट पार्ट है। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे का फाटक का घर था, 1 मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। तो कहता ही इस नए नए बस्ती में जो नए निर्माण हो रहे हैं, ये किस तरह से पुरानी यादों को खत्म करते चले जा रहे हैं। जो हमारी पुरानी यादें हैं उनको किस प्रकार से वो खत्म करते जा रहे हैं, इन लाइनों में कवि ये कहना चाहते हैं। ये जो नए नए इलाके बस रहे हैं, ये जो नई नई बस्तियां बन रही हैं, यहाँ रोज नए नए मकान बन जाते हैं। तो पहले के लोग क्या करते थे, रास्ता ढूंढने के लिए निशान बनाते थे कि वहां पर पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ से दाएं मुड़ना है, वहां एक टूटा सा मकान है। इस तरह की उनकी निशानियां हुआ करती थी। तो वो पुराने निशान अब बेकार हो चुके हैं। हर 1 महीने बाद यदि कोई आता है तो वो रास्ता भूल जाता है, क्योंकि वो पुराने निशान वहां मिलते नहीं हैं। पहले सोचते थे कि एक जमीन का खाली टुकड़ा आएगा, वहां से बाएं मुड़कर फिर एक बिना रंग वाले लोहे का फाटक आएगा। अब उस बिना रंग वाले लोहे के फाटक की जगह बड़ा सा मकान बन गया है, और जो फाटक है वो भी रंग दिया गया है। और जो मकान 1 मंजिला था वो मकान 2 मंजिला हो गया है। तो इसीलिए वह रास्ता भूलकर या तो 1-2 मकान आगे चला जाता है या 1-2 मकान पीछे ही रह जाता है। तो कहता है ये जो नया निर्माण है हमारी पुरानी स्मृतियों को हमेशा खत्म करता चला जा रहा है। ना तो वो पीपल का पेड़ रहा है, ना वो टूटा मकान, कोई पुरानी स्मृतियां नहीं रह गई हैं। आगे काव्यांश 2। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे वैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा है आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचान ऊपर से देखकर। तो कह रहा है कि इसमें जो नया निर्माण चलता जा रहा है, यहाँ पर पुरानी स्मृतियां बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं, कुछ नहीं रहा है। हर रोज कुछ नया बन जाता है। यहाँ पर एक दिन में इतना बदलाव हो जाता है कि ऐसा लगता है कि मैं बसंत में गया था और पतझड़ में वापस लौटा हूँ, या सावन में गया था वैसाख में लौटा हूँ। तो मतलब ये महीनों के नाम है, हिंदी महीनों के नाम है। तो वो कहता है एक दिन में इतना परिवर्तन हो रहा है कि महीनों जितनी प्रगति दिखाई देती है। अब यहाँ अपनों को ढूंढना है। यदि अपनों को ढूंढना है तो हर दरवाजा खटखटाकर तुम्हें पूछना होगा कि यही मेरे परिचित का घर है या किसी और का। लोगों में अपनापन भी खत्म हो चुका है, लोगों के अंदर वो पुराना वाला अपनापन भी नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि आकाश सिमट कर फटकर पानी पानी हो गया और वो धरती पर आ जाएगा। तो कवि जो है ऊपर की ओर देखकर ये आशा कर रहा है कि ऊपर से शायद ऊपर से ही उसे कोई पहचान ले। तो उसके कहने का मतलब है यहाँ पर कोई पहचानने वाला नहीं है। यहाँ इस दुनिया में इतना परिवर्तन हो गया कि अपने भी अपनों को नहीं पहचानते हैं। काव्यांश 3 है। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब यहाँ पर गरीब लोगों का वर्णन किया उसने। जो गरीब लोग हैं, जो इन लोगों के लिए नए नए मकान बनाते हैं, अमीरों के लिए काम करते हैं। वो कहते हैं इस कविता में, इन पंक्तियों में इस संसार को महकाने वाले उन हाथों की बात की है कवि ने जो खुद गंदगी में रहते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, मतलब वो संसार को खुशबू प्रदान दे रहे हैं। 2 नई नई बस्तियां बना रहे हैं, उनको खुशबू दे रहे हैं, नए नए निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके घर जाओगे तो तुम्हें कई गंदे नाले, कूड़े करकट के ढेर सब पार करते हुए जाना पड़ेगा, और वहां तुम्हें इतनी बदबू आएगी कि तुम्हारी नाक भी फट सकती है। इतनी बदबू में वो लोग रहते हैं। गंदे नाले के पास, कूड़े के ढेरों के पास वो लोग रहते हैं। ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां सांस लेना भी
सांस लेना भी आसान नहीं है और ये दूसरों के जीवन को सुगंधित करने का कार्य निरंतर करते रहते हैं, दूसरों के लिए ये काम करते हैं। फिर काव्यांश 4, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ गरीबों की स्थिति का वर्णन किया है, उनके हाथों का वर्णन किया है कि वहाँ जो गरीब लोग हैं, जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, कई तो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी हाथों की नसें दिखाई देती हैं, फिर भी वो काम कर रहे हैं। कई लोगों के नाखून जो है काम कर करके घिस चुके हैं, फिर भी वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। कई पीपल के पत्तों से कोमल हाथ, बच्चों के हाथ पीपल के पत्ते की तरह कोमल होते हैं, लेकिन वो भी काम में लगे हुए हैं। जूली की डाल से खुशबूदार हाथ, यहाँ पर युवतियों के हाथों के बारे में बताया गया जिनकी नई नई शादी हुई है, जूही की डाल की तरह खुशबू फैलाते हैं, लेकिन वो हाथ भी यहाँ काम में लगे हुए हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, वो काम करते करते हाथ उनके गंदे हो गए हैं, जगह जगह से फट गए हैं, जख्म हो गए हैं, उसमें से मवाद निकलती है, लेकिन ये फिर भी ये हाथ काम करने में लगे हुए हैं और दूसरों के लिए खुशबू की रचना कर रहे हैं। नई नई तरह की लोगों के लिए नई नई तरीके की चीजें बनाते हैं। तो ये भांति भांति के जो लोग हैं, ये जीवन की परिस्थितियों के बाद भी, इनकी इतनी भीषण, इतनी कठिन परिस्थितियों में रहने के बाद भी दूसरों के लिए खुशबू का रचने का काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। काव्यांश 5 है, यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कहते हैं इस गंदी बस्ती में, इस गंदी गलियों में ही जिनके हाथ खराब हो चुके हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, वही खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने का काम कर रहे हैं। वही लोग केवड़े की, गुलाब की, रात रानी की खुशबू वाली अगरबत्तियां वे ही लोग बना रहे हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच रहने के बाद भी ये दूसरों के लिए खुशबू का निर्माण कर रहे हैं। तो ये वो हाथ है जो खुशबू रचते हैं।